This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे इसके बारे में बात करते हैं। 5 सेकंड। देखो, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि आपका जो भी गुणनखंड होते हैं, लाइक आपको क्या करना है, कॉमन गुणनखंड निकालना है, सार गुणनखंड निकालना है। बच्चा, यहाँ पर हम जब गुणनखंड की विधि करते हैं तो इसमें सर बच्चे लिखते हैं, तो सर की जगह मैं क्लास लूंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली सार्व का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब आप कॉमन नॉर्मल जानते ही होंगे, जो कि सब में हो। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं 2a, ठीक है, यहां मैं बात करूं 3a, यहाँ पे बात करूं मैं 4a, तो यहाँ पर इन तीनों पद में ऐसा क्या है जो कॉमन है, ये हमें देखना है। तो आप बोलोगे कि इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है और इसमें भी a आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सार गुणन कहलाएगा, या कह लो आपका कि ये आपका कॉमन गुणनखंड कहलाएगा, जो कि क्या होगा, a। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं 3a और 6a और 9a की, तो आप बताओ क्या कॉमन होगा इसमें, ऐसा क्या दिख रहा है आपको जो कि तीनों पदों में कॉमन हो। ए। चलो, a तो कॉमन है, क्या कोई संख्या भी है बच्चा जो कॉमन होगी दोनों में? 3। देखो इसे, ये 3 है ना बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। मतलब 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। ओके, तो हमें क्या चाहिए था कि ऐसी चीज जो तीनों में हो, तभी तो हम उसे कॉमन कहेंगे, तभी तो हम ये कहेंगे कि वो सार्व है, मतलब सबके पास है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3। तो बेसिक हमें क्या देखना है, जब भी आपको कोई दो पद दिए जाए और उसपे सार्व गुणनखंड की बात करी जाए, तो आपको देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा उन दोनों पदों में क्या कॉमन हो सकता है। जैसे चलो मैं एक बड़ा सा लिख के देती हूँ। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 ही पद है। अब आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। अगर सबसे पहले इस तरह में हम क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, पहले हम संख्याओं में देखते हैं। ठीक, पूरा नहीं देखेंगे, पहले हम चर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पहले संख्याओं में देखते हैं। तो बताओ 5 और 10 में क्या कॉमन होगा? 5 कॉमन होगा, इतना सबको पता है। और अब a की बात करते हैं, क्योंकि कॉमन का क्या मतलब है, सेम चीज दोनों जगह हो। तो यहाँ देखो a 1 बार है, यहाँ पर a 2 बार है। तो एक बात बताओ, इन दोनों के पास कितने a कॉमन है? 2 कैसे हो जाएंगे बच्चा? अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, 5 का रुपए है और a मान लो 10 का रुपए है, ठीक है, 10 का नोट है, और b का मतलब है 20 का नोट है। तुम्हारे पास एक 10 का नोट है और दो 20 के, सॉरी, एक 20 का नोट है, और दूसरे के पास कितना था, ये कितना है, 10, मीन्स आपके पास दो नोट है, किसके, 5 के, और a स्क्वायर मतलब दो नोट है आपके पास 10 के। ठीक है, और आपके पास b जो है, जो कि आपका 20 का नोट था, वो 1 था। अब बताओ, इन दोनों के पास, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों के पास कितने 20 के नोट है, ऐसा कौन सी संख्या है जो कि दोनों के पास है? नहीं समझ आया? क्वेश्चन पूछू, एक के पास 10 का नोट है, एक के पास दो 10 के नोट है, तो कौन, अगर मैं पूछूं दोनों के पास कितने कॉमन 10 के नोट है, तो 3। नहीं, टोटल नहीं करना बच्चा, एक संख्या जो दोनों के पास हो। 10। एक है ना बच्चा, 10 का नोट है, ठीक है, तुम्हारे पास मान लो, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं, तुम्हारे पास एक 10 का नोट है, ठीक, तुम्हारे भाई के पास दो 10 के नोट है, ठीक, अगर मैं कॉमन की बात करूं तो दोनों के पास एक एक तो है ही ना, तुम्हारे पास एक है, इसके पास एक और एक, दो है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक आपके पास भी है और एक आपके पास भी है। नहीं समझ आया? तो अब इसका आंसर बताओ, एक ए और ए स्क्वायर में क्या कॉमन होगा? ए ए कॉमन होगा, ठीक
अब इसमें बताओ बी और बी में क्या कॉमन होगा? बी बी कॉमन होगा, दोनों के पास है। तो ये आपका क्या आ गया? 5AB जो है वो आपका हो गया कॉमन, जो दोनों में है, कॉमन मल्टीपल या फिर कह लो सार्वगुणन हो गया ये। ठीक है, ये इस तरह करते हैं हम। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों के पास कितने मिनिमम है। ठीक है, कैसे समझ सकते हो कि दोनों के पास सेम संख्या किसके पास कम है, वो आपका सार्वगुणन में आता है। जैसे ये देखो, ये 5 है, ये आपका क्या है 2 गुणा 5, तो दोनों के पास क्या क्या आ रहा है? 5 तो आ ही रहा है, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है A, और यहाँ पर क्या है बच्चा? 2A, मतलब A गुणा A। ठीक है, ए हाँ, A। तो कितना हो जाएगा? A और A, क्योंकि अगर हम दूसरा लेंगे तो इसके पास तो है नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों के पास है? तो हम क्या ले पाएंगे? एक ही ले पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास भी B है और इसके पास भी B है, तो ये क्या कर लेगा? बी B कॉमन ले लेगा। ओके बच्चा, एक सेकेंड बच्चा, मेरा साउंड नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? मैम आ रही है। ओके ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मुझे इसका आंसर बताओ, इसमें क्या कॉमन होगा? कॉमन मैम फाइंड आउट करना है आपको, जल्दी से बताएंगे इसमें क्या कॉमन होगा। 3AB। ओके बच्चे जल्दी से मैसेज करेंगे बाकी बच्चे कि इन दोनों में क्या कॉमन होगा, क्या सार्वगुणन होगा। अरे बच्चा जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। चलो बच्चे, ओके बाकी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि दोनों पदों में क्या कॉमन है, इस वाले पद में और इस वाले पद में ऐसा क्या है जो कॉमन आ रहा है। देखो करना क्या है, सेम सेम चीजें लिया करो। पहले पहले संख्या संख्या में देखो, और फिर हम कहाँ देखेंगे? जो अगर A है तो A में देखेंगे, फिर हम देखेंगे B में, मतलब सेम चर में देखेंगे। पहले अचर में देखो, फिर समान समान चर जो होते हैं समान प्रकार के, उसमें देखेंगे। बच्चा मेरी तरफ से आवाज जा रही है, बाकी बच्चों को भी जा रही है? मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चा बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे? करण, नैना, देवेंद्र, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे। 3 स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं नहीं बच्चा, एलसीएम नहीं लेना हमें, हमें बताना है दोनों के पास कितना है। अगर हम 1 से 3 लेंगे, दूसरे के पास तो 3 है ही नहीं। मान लो तुम चंदा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक, और तुम कह रहे हो कि 50 रुपए दो, अगर किसी के पास 50 है ही नहीं तो हम वो कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा ना वो। तो आप अगर VQ सबसे ले रहे हो, मतलब A की पावर 3 सबसे ले रहे हो, तो दूसरा वाला दे पाएगा क्या? नहीं। और हमें क्या चाहिए? हमें दोनों से बराबर बराबर लेना, तो हम वो देखेंगे जो दोनों के पास होगा, तभी तो हम उससे बराबर बराबर ले पाएंगे। समझ रहे हो? मान लो हमें 2 इंसान है, हमें क्या करना है? उनसे बराबर बराबर पैसे लेने, तो हम ये देखेंगे ना किसके पास है ज्यादा कम है। मान लो इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 50 रुपए है, तो अगर हम 20 रुपए लें तो ये तो नहीं दे पाएगा, लेकिन हमें दोनों से लेने हैं, तो हम क्या लेंगे? 10 रुपए लेंगे तो ये भी दे पाएगा और ये भी दे पाएगा। ठीक है, सेम यहाँ है। अगर हम संख्या की बात करें तो आपका देखो इसके पास 3 ही है और इसके पास क्या है? 3 गुणा 3। तो जो मिनिमम रहता है, जो दोनों पद में सबसे कम रहेगा, वही कॉमन आता है, वही आपका गुणनखंड होएगा। ठीक है, तो सबसे कम क्या है? 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखो इसके पास कितने 3 है? A है 3, और इसके पास कितने A है? 1। तो कितना दे पाएगा ये दोनों? एक ही तो दे पाएंगे। सबसे कम क्या है? कौन सी संख्या सबसे कम होती है? A वाली। A वाली या 1 वाली, तो एक ही दे पाएगा। अब मुझे ये बताओ, इसके पास 1 है, इसके पास क्या है? 3। हाँ, तो कम कम वाली किसके A पास है? B।
बी अकेला या बी की पावर 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 3ab भी नहीं होगा बच्चा, 3ab होगा। ओके गॉट इट, इतना समझ आया। चलो फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ाते हैं। यस मैडम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना आंसर कर रहे हैं, ना समझ आया कि नहीं ये भी नहीं बोल रहे हो, तो आप थोड़ा सा आंसर करेंगे बच्चे। चलिए ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें 1 सेकेंड, ये आपकी संख्या है, इसमें हमें क्या ढूंढना है, सार्वगुणन ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना, मीन्स ऐसा फैक्टर या ऐसा नंबर जो तीनों के पास हो। तो अभी वही करेंगे, संख्या संख्या देखेंगे, फिर चर चर देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे। इन तीनों में 3 पद हैं, 2m 2m स्क्वायर और 4m। बचा आंसर पोल में करना। कर दिया मैम। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी कर से। दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। ध्यान से देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो कॉमन है और कौन सा आपका चर है जो कॉमन है। बच्चे बहुत सारे बच्चे आंसर गलत भी कर रहे हुए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आंसर करते हुए, और आंसर सबको करना है। अभी भी 6 बच्चे बचे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी बचे 4 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 सेकेंड और देते हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने गलत भी दिया। देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें देखना है हमें किन किन पदों में क्या करना है, कॉमन गुणनखंड निकालना है। तो पद देख लेते हैं सी पहले। बी आंसर। क्या बचा, बी वाला। ओके बच्चे चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखने से पहले पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो पहले हम किसकी बात करेंगे, अंक की। तो इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, और इसके पास तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, सबके पास 2 है। अब m की बात करेंगे, m, और इसमें कितना बचा, म्यूट कर लो। यहाँ पे देखो इसके पास कितने m है, 2m है, ठीक है। तो जब एक m इसके पास है, एक a है, तो हम मिनिमम नंबर लेते हैं। तो मिनिमम नंबर आपका क्या है, सबसे कम नंबर क्या है, 1m। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, 2m होगा। बाकी क्यों ही होगा बच्चे, देखो अगर हम m स्क्वायर लेते, खैर वो तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर हम क्या लेते, 4 लेते, तो इसके पास होता ही नहीं देने को। हम हमेशा मिनिमम नंबर लेते हैं जब भी हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, हम हमेशा मिनिमम वाली संख्या लेते हैं, सबसे कम वाली संख्या लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबसे कम वाली संख्या ली जो सबके पास है, ठीक। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी, यस बच्चा बोलो, यहाँ भी सबसे कम वाली लिया जो सबके पास था। बोलो क्या कहना चाह रहे हो। 1 सेकेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको यदि किसी बीजीय व्यंजक का जो गुणनखंड है वो कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो आपको बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। ओके, क्या है आपका 3x 7 4x, ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पर 10y है और +3 है। ठीक, इसका हमें बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। बेसिकली आपको करना क्या है, मैं हिंट दे देती हूँ, इन दोनों का गुणा करना है। ठीक, ये आपका क्या है, ये गुणा है, तो आपको गुणा करना है बेसिकली, और इसका जो भी आंसर आए वही आपका क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक, तो आप जल्दी से मुझे गुणा करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको नॉर्मली गुणा करना आता होगा, ये टॉपिक कल का ही हो रखा है। अभी आपको बस इसका आंसर देना है। मैं पोल ऑन कर देती हूँ, आप लोग आंसर दे देंगे। कर दिया मैम। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी कर दिया आंसर मैम। कर देंगे। कर दिया मैं। ओके, वेरी गुड। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का करेक्ट है, लाइक 7 ने करा है, अभी 5 का करेक्ट है। तो जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे कि इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दें, जो 4 बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 6 5 4 3 2 और 1। बच्चा ये तो आसान सा क्वेश्चन था, मतलब मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इसका क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। डी मैम आंसर। देखते हैं क्या आंसर होएगा। अभी फिलहाल हमें क्या करना था, हमें इन दोनों, देखो जब भी हम व्यंजक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन आता है उसका गुणा कर देते हैं। तो मैंने आपको ये हिंट में भी दिया था, हमें किसका गुणा करना है, 3x का गुणा करना है इस पूरे में। ठीक, अब सबसे पहले आपको याद होगा जब हमने गुणा करना पढ़ा था तो हमने क्या सर ने क्या बताया होगा कि संख्या संख्या का मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें गुणा होगा तो कितना होगा 21। अब यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर क्या है x और y, तो टोटल कितने x हो जाएंगे बच्चा, 2x होंगे। भी क्यों आंसर होगा, x तो 2 होंगे लेकिन y तो एक ही होगा ना बच्चे। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, y तो एक ही होगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। बस हमें आगे सॉल्व भी नहीं करते ना, तब भी पता चल जाता कि पहला हमारा कितना आना चाहिए था 20x² y, इसमें भी नहीं है x² y, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसी में है। लाइक फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर हम पहला ही मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते तो हमें पता चल जाता आंसर डी है। ठीक, अब आगे देखें, अगर हमें आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे
तो 3 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना हो जाएगा 30, और x और y तो अलग है तो इनका तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा लिख जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 3 और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 9 और x, तो ये किससे मैच खाता है बच्चा, ये हमारा डी ऑप्शन से मैच खाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, समझ आया? किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ओके, जिसने भी गलत किया बच्चा समझ गया ना कैसे किया, हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा, न्यू टॉपिक की बात करते हैं। पदों को पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, मीन्स हमें क्या करना है, पहले अभी हम क्या करते थे, अभी हम जो गुणनखंड करते थे या फिर कह लो जो हम क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, उसमें हम सीधा सीधा कॉमन ले लेते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, उनका पुनर्समूहन करना है। इसका मतलब होता है वो अपनी जगह बदलेंगे। जैसे अब अगर हम बात करें इस तरह से कि मान लो 3x लिखा है और 4x लिखा है, सॉरी 4y लिखा है, क्या इनमें से कुछ भी कॉमन आ सकता है? क्या ये दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आसपास वालों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड को सरल करने के लिए, आसान करने के लिए हमारे जो पद होते हैं उनको पुनर्व्यवस्थित करते हैं, मीन्स हम उनकी जगह बदल देते हैं। मान लो अगर मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिखा होता 4 + 5 + 6, अगर मैं इसको इस तरह भी लिख देती तो क्या आंसर में कोई चेंज आता बच्चे? अगर हम 4 और 5 की जगह बदल देते तब भी आंसर तो वही रहता, कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, सेम अगर हम क्या करते हैं, इस तरह के समूहों में जगह का परिवर्तन करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं आता। तो ये तो बात होगी नहीं कि अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या हो जाता है, कॉमन लेना आसान हो जाता है, उनका गुणनखंड करना आसान हो जाता है, इसलिए हम उसकी पुनर्व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है बच्चे? अगर हम इन दोनों पद की बात करें तो क्या आपको कुछ भी इसमें कॉमन दिख रहा है बच्चा? नो मैम। 10 है, 10 का मतलब क्या होता है 5 × 2, x है और y है, और 21 है, 21 का मतलब क्या होता है 7 × 3। अब जब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं है तो आगे हम सॉल्व भी क्या करेंगे, कॉमन ही क्या लेंगे। इसी चीज को हल करने के लिए या आसान बनाने के लिए हमारी ये टेक्निक है जिसका नाम है पुनर्समूहन, मीन्स ये अपनी जगह बदल सकते हैं। मान लो तुम ये हो, ठीक है, एक यहाँ पर पर्सन बैठा है तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ बैठा है, ठीक, और इसके बगल में कौन बैठा है, इसका फ्रेंड। तो क्या ये उचित नहीं रहेगा कि ये अपने दोस्त के साथ बैठे और तुम अपने दोस्त के साथ बैठो? अच्छा रहेगा, तुम लोगों का भी मन लगेगा और दूसरे का भी। तो आप क्या करोगे, ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। एग्री करते हो इस बात पे कि अगर तुम्हारे सीट में अगर हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम हमारा ये भी होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, दो पद जो सेम है, समान है, जिनमें कुछ कॉमन है, ठीक है, जिसमें क्या है कुछ ना कुछ कॉमन है, उनको हम क्या करेंगे, पास ले आएंगे। अब बताओ इससे मिलता जुलता या इससे कॉमन कौन सा पद है? अनिल बोलो बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? जल्दी से बताओ आप मुझे, इन दोनों में क्या कॉमन है? सॉरी, मैं पूछ रही थी कि इसका दोस्त तुम्हें कौन लग रहा है, इससे मिलता जुलता पद कौन सा होना चाहिए? 21, 15x या 14? हाँ 14y और 15x और 14y दोनों लग रहे हैं, मतलब हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको 15x भी सेम सा लग रहा है या इनमें कुछ कॉमन आ जाएगा, और 14y भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन मान लो हमने इसको यहाँ ले लिया, पास वाले ले लो तो ज्यादा अच्छा है, दूर नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो नो मैम। मैम। नो मैम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो नहीं है? मैम। हमने क्या किया, जो जिसका दोस्त हमें लग रहा था, जो जिसके जैसा लग रहा था, हमने क्या किया, उनकी सीट को चेंज कर दिया, उनकी जगह को चेंज कर दिया। अगर कोई किसी की जगह पे आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसकी जगह पे चला जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को देखो, पहले और दूसरे पद को। अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 आ रहा है 5 5 कॉमन आ रहा है और x और x कॉमन आ रहा है। 5 है। बच्चे, बाकी बच्चे बोल नहीं रहे, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आए तो पूछ लेना। यस देखो मैम। इसमें 5 गुणा 2 है ना ये, ठीक, यस तो मैम। इसके पास भी 5 है और ये क्या है, 5 गुणा 3, इसके पास भी 5 है, तो ये क्या करेगा, 5 दे देगा। ठीक है, और इसके पास भी x है और इसके पास भी। जब हमने इसे कॉमन ले लिया तो जो बचता है ना बच्चा, उसको लिखते हैं हम ब्रैकेट में। तो अब इसके 10 में से 5 तो चला गया, क्या बचा, 2 2 बचा। ठीक है, और x चला गया, क्या बचा, y वाई। बचा। ठीक है, प्लस अब इसके पास क्या बचा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, इसके पास क्या बचा। 3 ओके, मैं दोबारा समझाती हूँ अगर नहीं समझ आया। इसके पास क्या बचा होगा, बचा 3। ये 3 वाला क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगी नवीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को देखो, यहां तक देखेंगे, इन दोनों में देखो क्या कॉमन लग रहा है तुम्हें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 7 गुणा कॉमन 2 इसमें। गुणा y। तो हमें क्या 7 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 7 7 कॉमन दिख रहा है बच्चा। यस मैम। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, 3, 7 और यहाँ 3 पर क्या बचेगा, 2 वाई। अब अभी हमारे कौन कौन से पद हो गए, एक ये पद हो गया और एक ये पद। पद हमेशा किससे देखे जाते हैं, प्लस या माइनस से देखे जाते हैं। गुणा भाग से हमारा कोई मतलब नहीं होता, पद को अलग कौन करता है बच्चा, गुणा, प्लस माइनस। प्लस और प्लस माइनस। माइनस। अब यहाँ बताओ, इन दोनों पद में तुम्हें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? जल्दी से मेरी बात का आंसर देंगे, क्या इन दोनों पद में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। 2 वाई और 3। 2y प्लस 3। देखो इसमें भी 2y प्लस 3 है और इसमें भी 2y प्लस 3 है। क्या फर्क पड़ता है, अगर हम 5 में 3 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा और 3 में 5 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। तो जगह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी यही है। 2y में 3 जोड़ रहे हैं और 3 में 2y जोड़ रहे हैं, तो बात तो एक ही हुई ना बच्चा, आंसर तो Yes, सेम ही ma'am. होएगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों कॉमन है। अब जब हमने इससे ये कॉमन ले लिया तो इसके अंदर क्या बचा रहेगा, 5y यस 5x प्लस, और यहाँ 7। क्या बचेगा, 7। 7 तो ये जो आपका आया, ये आपका क्या हुआ, ये हुआ गुणनखंड। ठीक, अब हम एक और एग्जांपल से समझा देते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है किसी को तो अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यस मैम। मान लो लिया है 2xy प्लस 9x, सॉरी 9, यहाँ पर ले लो z। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हम यहाँ पर लेंगे 3 और यहाँ पर हम लेंगे 3z और xy। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब मान लो यहाँ पर जो दिखा गया है, सेम सेम से बात करते हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले इसको, चल थोड़ा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं लेते वरना तुमको फिर कंफ्यूजन होगा। 1 सेकेंड, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम। वन सेकेंड बच्चे, नया क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप 1 सेकेंड वेट करेंगे फिर आंसर करेंगे।
ठीक है, यही लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है y, और यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर ले रखा है हमारा 80। ठीक, अभी अगर हम नॉर्मली इसको शिफ्ट ना करें, ठीक, रीग्रुपिंग ना करें, तो क्या आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं कि गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड का मतलब होता है हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा एक पद होना चाहिए और दूसरा हमारा यहाँ पर पद आना चाहिए। ठीक, हमें करना क्या है, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इनके गुणनखंड क्या होंगे। अगर हमें इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन लेना पड़े तो आपका कॉमन क्या आएगा? 2। इसमें क्या कॉमन आएगा, जल्दी से बताओ, इसमें क्या कॉमन आएगा? 2। 2 कॉमन आएगा। कोई और बचा, कुछ अलग कॉमन आएगा क्या इसमें? इसमें क्या कॉमन आएगा? 2। ठीक है, अब अगर इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या इसमें? x x बचेगा। इसमें क्या बचेगा? बचा, बस। जल्दी से बताओ, इसमें क्या बचेगा? +10। +10। बाकी बच्चे आप कोई आंसर नहीं दे रहे हो। यहां देखो, अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। अभी इसमें कॉमन क्या आएगा? अभी थोड़ा सा 8 बड़ा हो गया, जल्दी से बताओ इसमें कॉमन क्या आएगा? 8y 8 कॉमन है दोनों में, y भी। और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है? y। इतना समझ आया बच्चा? 8 दोनों में है, y दोनों में, तो कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा क्या? x x। इसमें क्या बचेगा बच्चा? 10 प्लस का 10। प्लस का 10 बचेगा। अब बच्चे आप नहीं बोलोगे, कोई और बच्चा मुझे बताएगा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें? x + 10। x + 10। बाकी बच्चों को क्या इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? देखो, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें गुणनखंड करना है। मींस हमें 2 पद के गुणा के रूप में लिखना है। अभी क्या ये गुणा के रूप में है? नहीं, अभी ये धन के रूप में। हमें क्या करना है? गुणा के रूप में लिखना है। तो जल्दी से बताएंगे, यहाँ दोनों पदों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो कि आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। इसमें भी x + 10 है और इसमें भी x + 10 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों का x + 10 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा बच्चा? इसमें क्या बचेगा? +8y 2 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा बच्चे? 8y 8y बचेगा। ठीक, अब देखो, अगर हम इसको पहला पद माने और इसको दूसरा पद माने तो दोनों पद किसके रूप में है, किस चिन्ह से जुड़े हुए हैं? गुणा से। यही हमें करना था। होता है कि जब हम गुणनफल की बात करते हैं बच्चे, तो जो हमें प्लस के फॉर्म में दिया होता है उसको हमें गुणा के फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। ठीक, मीन्स ये क्या है कि अगर हम इन दोनों पदों का गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक, ये हमारा क्या है? गुणा करने का फल है। तो हमें क्या करना है? गुणनफल को द्वारा गुणा के रूप में ही लिखना पड़ता है। तो इसीलिए हम कॉमन कॉमन देखते हैं और एट द एंड उनको गुणा के रूप में लिखते हैं। ओके, चलिए, अभी सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को करेंगे और बोलेगा कोई नहीं, सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। करना वही है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हमें कॉमन लेना है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है पहले दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, एक से दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और फिर उसमें कॉमन लेंगे। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ट्राई करो कि इसका कॉमन क्या आएगा, या इसको गुणा के रूप में क्या आएगा, इसके गुणनखंड क्या होंगे। पहले 2 पद अलग अलग करेंगे, 2 इधर 2 इधर, फिर दोनों में कॉमन लेंगे और फिर लास्ट में कॉमन लेंगे, तो 2 गुणा के रूप में हमारा आंसर आएगा। नहीं बच्चा, जहां कुछ भी कॉमन ना हो ना, वहां +1 कॉमन लेते हैं। मतलब अगर माइनस भी कॉमन नहीं हो रहा है तो वहां 1 कॉमन लेते हैं बच्चे।
अनिल, अमन, देवराज, देवेंद्र, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो बच्चे इस क्वेश्चन का। जल्दी से ट्राई करें उस क्वेश्चन को, फिर आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नहीं आए कोई बात नहीं, गलत आंसर आता है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई सबको ही करना है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। बच्चा सौरभ, बच्चे आपने आधा आंसर लिखा है, पहले ब्रैकेट वाला नहीं लिखा। क्वेश्चन आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो भी मैसेज में लिख दो के रिपीट कर दो, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी। लेकिन अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि ट्राई ही नहीं करना, गलत सही बात की बात है बच्चे। ट्राई आंसर रिपीट कर दो। रिपीट कर देती हूँ मैं बच्चा पहले, लेकिन खुद ट्राई करो। आंसर तो मैं दूंगी, समझाऊंगी भी मैं। देखो नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं, मैं समझाती हूँ। देखो क्या करना है बच्चा, हम पहले आगे के और दूसरे के दो दो पद देखेंगे और देखेंगे इनमें सब कुछ कॉमन है कि नहीं। तो हमें एक चीज तो दिख गया कि कॉमन तो है, ठीक है। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 2y कॉमन आ रहा है, तो मतलब इसे हमें पुनर्व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरी जगह लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 2 पदों को जिसमें हमने पहले इसको सिलेक्ट किया है, इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो संख्याएं देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 तो दोनों में ही है, तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर देखो Y x है, इसमें x नहीं है तो x नहीं आएगा। अब y देखते हैं, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y भी कॉमन आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं। जहां कुछ नहीं बचता उसको हम कहते हैं 1, ठीक है। जैसे हम किसी भी संख्या को इस तरह लिख लें तो क्या चेंज होगी, 4 में 1 का गुणा करो 4 ही आएगा, 2x में 1 का गुणा करो 2 ही x आएगा। तो x तो हर जगह ही होता है ना बच्चा, क्योंकि गुणा से एक से गुणा में किसी में कोई भी चेंज नहीं आता। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x+1। इतना समझ आया बच्चे। सारे बच्चे जिसने भी रिपीट करने के लिए कहा था, या जो भी बच्चे आंसर नहीं दिए हैं, इतना बात बताओ। इतना किसी को कोई दिक्कत है, रिपीट करवाना है तो जल्दी से बता दो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। यस और नो मैसेज करो बच्चे जल्दी से। नहीं समझ आया कि नहीं डाउट है? समझ में आ गया। ओके, यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, सबको दिख रहा है 3, ठीक है। 3 अब इसमें से जब हमने 3 ले लिया तो क्या बचा, x बचा, +1 ठीक है। इसमें से 3 ले लिया तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है, 1 होता है, 1 तो हर जगह है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x। अब 2 पद बने हमें, क्योंकि एक ही जो धन का निशान है तो 2 ही पद होंगे। अब दोनों पदों में देखो क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, जल्दी से बताएंगे दोनों पदों में क्या कॉमन है। x+1। x+1 सबको दिख रहा है बच्चे कि दोनों में क्या कॉमन है, x+1, क्योंकि इसमें भी है x+1 और इसमें भी है, ठीक। अब जब हमने इसका x+1 ले लिया तो इसमें क्या बचा, 2y, 2y इसमें क्या बचा, +3। तो आंसर आपका क्या आ गया, x+1 2y+3। इतना समझ आया बच्चा? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बता दें, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। 1 सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं।
अभी हमने ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन पहले हमने किससे करा था, हमने 15y लिया था। अब मान लो अगर हम 14y ले जाएं इस साइड तो क्या आएगा। ठीक, मैं आपको दूसरे तरीके से करने की हिंट दे रही हूँ कि हम 14y की जगह क्या करें, 21 को रख दें और 21 को 14y की तरह रख दें, तो आपको बताना है गुणनखंड क्या आएंगे। क्यों हमने ऐसा किया, 2y क्योंकि 10xy और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं था। ओके, और 15x और 14y में भी कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलो आप जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। यस बच्चे, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। नहीं समझ आ रहा है तो बता दो, मैं समझा देती हूँ। अच्छा ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। देखो मैं इसको सही से लिख देती हूँ, 10xy प्लस 14y और 15x प्लस 21। अब ट्राई करो। अच्छा जल्दी से इसको ट्राई करके मुझे आंसर बताएंगे कि इसका क्या आएगा। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रही है बच्चे, कहीं नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता दो, वरना फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो इसका। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए मैं बता देती हूँ करना क्या है। हमने इसको रीग्रुपिंग तो पहले ही कर ली, मतलब इसका हमने समूहन तो पहले ही कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को देखेंगे। ठीक है, एक एक करके आंसर देना। क्या हमें इन दोनों संख्याओं में सेम संख्या दिख रही है कहीं भी? 2 आ बताओ, गई, 10 और 14 में कोई भी समान संख्या होती है क्या? 2 दो होती है। बाकी बच्चे, दो होती है इतना पता है, मतलब हम दो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यस मैम, हाँ यहाँ देखो y है और यहाँ भी y है, दोनों जगह y आ रहा है ना बच्चा, तो y कॉमन ले सकते हैं। अब हमने इससे 2 और y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 5 और x। ठीक है, तो 5 बचा और x बचा। अब यहाँ बताओ क्या बचेगा, 2 और y 7 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा, 7 बचेगा। बाकी बच्चे जल्दी से बताओ, एग्री करते हो, यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा। ओके, अब यहाँ भी यही करना है। यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब x तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो चर तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, सिर्फ 3 कॉमन आएगा। अब जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 5 x, और यहाँ Plus कॉमन क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब इन दोनों पदों को देखो, 5x + 7 दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, 5x + 7 ठीक है, 5x + 7 है। अब यहाँ
क्या, अब ये हमने कॉमन ले लिया ना, ये हमारा हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2y, और यहाँ क्या बचा 3। 3 ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 5x प्लस 7, और उसके बाद आपका क्या आया 2y प्लस 3। ठीक, तो दोनों तरीके से कर सकते थे हम, उस तरह भी कर सकते थे और इस तरह भी कर सकते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते थे, हम इन दोनों को भी आपस में बदल सकते थे और हम इन दोनों को भी आपस में बदल सकते थे। दोनों तरह से आंसर वही आया, हमने दोनों तरह से भी सॉल्व कर लिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब हम एक पद को दूसरी जगह पर और दूसरे पद को उसकी जगह पर रखते हैं, इसे हम पुनर्समूहन कहते हैं। इसी को हम स्थान बदलना कहते हैं, उनका समूह बनाना कहते हैं। ओके, चल एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पोल में इस क्वेश्चन करते हैं। चलिए, 3xy प्लस 3y प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3xy 3y 3x और आगे है आपका 3। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। सॉल्व करो इसको बच्चे, क्या आता है आपका आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन है नहीं, बस उसमें 3 बार बार आ रहा है, इसलिए तुमको थोड़ा लग रहा है, बट उसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ओके, बाकी बच्चे बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे इसके बाद। बच्चा y में सिर्फ y ही आएगा, उसमें आगे कुछ अंक नहीं आना चाहिए बच्चे। सौरभ चेक करो एक बार। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। अमन, कृष्णा, ट्राई करो, मैं आपको अभी 1-2 मिनट और देती हूँ, आराम से ये ट्राई करो, क्योंकि अब हम पोल में करेंगे तो आपको आंसर सही ही देना है। अनिल, आंसर नहीं आया तुम्हारा अभी तक, लास्ट क्वेश्चन का भी तुमने आंसर नहीं दिया था। बच्चा कृष्णा तुमने भी एक मिस्टेक करी है, वाई में चेक करो, क्या वाई में कोई संख्या आएगी कि नहीं आएगी। सौरभ एंड कृष्णा अपना अपना आंसर चेक करो एक बार, और बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए मैं आंसर बता देती हूँ इसका। देखो करना क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे क्या इन दोनों पदों से बन रहा है, तो आंसर है यस, इन दोनों पदों से बन रहा है, यहाँ मतलब हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, और इसमें भी y कॉमन आ जाएगा और इसमें भी y कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 3y। अब इसका 3y कॉमन ले लिया, क्या बचा x, इसमें हमने पूरा ही 3y ले लिया, जब पूरा ही कॉमन लिप जाता है पद तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बचता है। सेम यहाँ देखो बच्चे क्या कॉमन आ सकता है 3,
और यहाँ आपका कितना आ जाएगा x+3, सॉरी x+1, क्योंकि पूरा पद हो गया है, 1 ही बचेगा। अब यहाँ दोनों में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, x+1, और यहाँ पर क्या बचा 3y, और यहाँ पर क्या बचा 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। आपने 3 कॉमन नहीं लिया था, वहां मिस्टेक करी थी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। नो मैम। ओके, बाकी बच्चे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके बच्चा, चलिए फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले रीग्रुप करना है, मतलब उसको पुनः समूहन करना है, क्योंकि आप देख रहे होगे पहले और दूसरे पद में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब पदों में कुछ कॉमन ना आया करे पास पास के, तो इसका मतलब है हमें पदों का स्थान बदलना है। चल, जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है, जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, पर जल्दी में गलती नहीं करनी। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है। ओके, जिसने भी आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आंसर क्या आता है उसको टिक करना है पोल सेक्शन में। कर दिया मैम। हाँ हाँ बच्चा, आपका भी आंसर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। कर दिया। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों बच्चों का करेक्ट है। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है वो मैम बच्चे मेरा आंसर भी किया है। हाँ बच्चा, सही है आपका भी। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, 7 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। बच्चे मैं आपको 1-1.5 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, टिक योर टाइम, लेकिन आंसर सबको करना है इस क्वेश्चन का। ओके, जिसने अभी भी आंसर करा है उसका भी करेक्ट है बच्चे। जितने बच्चों ने आंसर किया है उनका सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी 5 बच्चे बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। बच्चा आंसर सबको करना है, आप आंसर कर नहीं रहे हो, जो भी बच्चे हैं अभी भी। चलिए 30 सेकेंड और देती हूँ मैं, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 20 मोर सेकेंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। फाइव मोर सेकेंड बचा, आप आंसर कर नहीं रहे हो बहुत सारे बच्चे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए 6 बच्चों ने आंसर करा है, सबका आंसर करेक्ट है, आंसर आपका बी है। चलिए देख लेते हैं। देखो करना क्या था हमें, सबसे पहले अगर हम चेक करें तो पहले और दूसरे पद में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे ही लास्ट के 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 काम बनते हैं, या तो हम क्या करें ए वालों को साथ लिख लें, या फिर हम क्या करते हैं जो x स्क्वायर वाले हैं
उनको का लिख ले। दोनों तरीके से कर सकते थे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं तुम्हें दोनों से करके बता देती हूँ। अगर हम इस तरह लिखते तब भी ठीक था, और हम इस तरह लिखते ना बच्चा, तब भी आंसर आता वही। बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर दो सेम से दिख रहे हैं तो हम किसको ले, दोनों से ही सेम आएगा। यही हम आपको अभी प्रूव करके भी दिखा देते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और ए, तो ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। सेम आगे देखो बच्चा, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी और बी, तो बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। कुछ भी ले लो, एक में दो जोड़ो या दो में एक, बात तो वही होती है। तो क्या आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात होगा, ए बी। यही आया बी वाला। चलो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, हम एक्स और एक्स को भी कर सकते थे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा, ए यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। ओके, यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर, क्या बचेगा, ए प्लस बी। ओके बच्चे, ओके बच्चे, ठीक है। अब ये और ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बच्चा कि हम क्या सेम ले रहे हैं या किसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, आंसर हमेशा लास्ट में सेम ही आता है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में आया। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इतना ही रखेंगे। यस बच्चे, अनिल कुछ कह रहे हो तो?